हम मौजूद आज नारनौद विधानसभा क्षेत्र में प्रदीप हुड्डा खास बातचीत में किसान नेता मौजूद हैं। क्या निरंकुश सरकार है जो ये नहीं देख रही कि उस देश का नागरिक, उस देश का किसान इतने बुरे हालात में है? क्या सरकार बात भी नहीं कर सकती? अगर सरकार नहीं देखेगी तो हम विपक्ष की तरफ उम्मीद करेंगे, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं संसद में धक्का मुक्की में व्यस्त है। पिछले 10 दिन बेकार कर दिए, कभी उसने धक्का मारा, कभी उसने। कहाँ है मीडिया? अरे पिछले 10 दिन से आप देखिए जाकर, किसान वहां रोज तिल तिल मर रहा है। यहाँ मुझे लगता है एमएसपी की बात नहीं हो रही अब की बार। यहाँ चेहरा चमकाने की बातचीत चल रही है, संगठन खड़ा करने की बातचीत चल रही है। मैं उससे ऊपर, मैं उससे ऊपर, मेरा संगठन उससे ऊपर। ये बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। ये ऐसे ही खापों में देखने को मिला आज हमें। ये चल क्या रहा है? कैसे खड़ा कर पाओगे इस किसान आंदोलन को आप? अब लगता है आंदोलन अभी आपको चलने वाला लंबा? हाँ, बिल्कुल चलेगा। फिर बात आती है हरियाणा पंजाब का किसान क्यों मुद्दा उठाता है? अरे यूपी बिहार पूरे हिंदुस्तान को एमएसपी की वो मिलेगी मांग, लेकिन फिलहाल तो पंजाब ही दिखाई दे रहा है। हरियाणा को भी हटा दीजिए अब की बार। तो पिछली बार हरियाणा ने सहयोग किया, आंदोलन सफल हुआ, नहीं तो पिछली बार ही पंजाब का आंदोलन सफल नहीं हो पाता। तो लड़ाई लड़ने की तो इनकी एक अपनी परंपरा है, ये कभी से लड़ते आए हैं, लड़ने वाली कौमें हैं। और हाँ, लेकिन सरकारों को ये चेताना बार बार जरूरी हो जाता है कि भाई कौन हक मांग रहा है, क्या मांग रहा है। किसान एमएसपी क्यों मांग रहा है? क्योंकि उसका हक है। 100 साल पहले हमारी क्या स्थिति थी? ऐसे ही किसान बैठा रहता था मंडी में, साहूकार आके फसल ले जाता था, जबकि उसको उगाता किसान था। आज भी वही परंपरा को धीरे धीरे लाना चाह रहे हैं कुछ कॉरपोरेट लोग, कुछ कॉरपोरेट। हुड्डा साहब थे 10 साल, तो एमएसपी को किसने रोका था? हुड्डा साहब ने दे देना चाहिए था एमएसपी को लेके। सब जगह उनकी ही सरकार थी, ऊपर नीचे। शायद वो एमएसपी कमेटी के चेयरमैन कुछ ऐसा भी बना रखे थे उस समय वो, तो उनको किसने रोका थोड़ी? अब दे दी थी एमएसपी। बिल्कुल देना चाहिए था। ये उनसे गलती हुई है, इस गलती की उनको सजा मिली 14 में। लेकिन बार बार अब हमें क्या किया जा रहा है? मीडिया के द्वारा कांग्रेस बीजेपी में बांटा जा रहा है। ना हम कांग्रेस से, ना बीजेपी से। अब बीजेपी को हम क्या कह रहे हैं? या तो एमएसपी दे दो, नहीं तो तुम्हारी भी 15 सीटें आएंगी। सरकार से मांग तो करेंगे, मांग किससे करेंगे? 2 ही बातों पे मोदी सत्ता में आया था। पहली कलम से एमएसपी स्वामीनाथन C2 प्लस 50% दूंगा, और पहली कलम से 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। वहां जंतर मंतर पे जाकर देख लो, वही देश का जवान, वही देश का किसान आज भी मांग कर रहा है। लेकिन जहाँ तक हम अभी बातचीत करें, अब की बार जो आंदोलन चल रहा है उसमें राजनीति ज्यादा हैवी दिखाई दे रही है। देखिए, राजनीति से हमेशा फिर बात आएगी सरकार की। राजनीति सरकार करवाती है। जब लोकतंत्र नहीं था देश में, अंग्रेज थे, तो अंग्रेज करवाते थे। उससे पहले मुगल करवाते थे। जिसको सत्ता चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्ति रखता है। हमारे एक कहावत है, बोलनिया के बूमड़े भी बिक जाए, ना बोलनिया के बेर भी नहीं बिके। तो ये बोलने वाले हैं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज नारनौद विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ खास बातचीत में प्रदीप हुड्डा खास बातचीत में किसान नेता मौजूद हैं। और अक्सर हमारे साथ बातचीत में हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, खास बातचीत करते हैं। आज फिर बेबाक तरीके से हम बातचीत करेंगे प्रदीप हुड्डा से, किसान आंदोलन को लेके और किसानों के मुद्दे को लेके। हुड्डा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। पूरा भारत आपको देख रहा है। और फिर एक बार फिर दोबारा से हमारे साथ आज किसान महापंचायत रखी गई थी हरियाणा में। यूपी वगैरह, हरियाणा पंजाब के कई किसान संगठन, किसान नेता, किसान कापे सारे मौजूद थे आज मंडी में। आज पीछे किसानों का पीला सोना पड़ा हुआ है, पीछे कैमरे में देख रहे हैं, और आज पीले सोने के बीच में आप बैठे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। लांबा जी, आपका और सभी दर्शकों को नमस्कार। पंचायत में पहुँचे जी, कैसा लगा? आज क्या मुद्दा था? इतनी बड़ी लेवल पे खापों की पंचायत की गई है, और वो भी अनाज मंडी में, बास में, और नारनौद विधानसभा क्षेत्र में आता है ये जींद में। क्या कहेंगे इसको लेके? आप भी पहुँचे हैं,
तो क्या मुद्दा रहा है और क्या गति देने वाले हो किसान आंदोलन? मुद्दा तो आपको पता ही है लांबा जी, मुद्दा नहीं समस्याएं हैं किसान की। जैसे पीछे देख रहे हैं, अभी आपने कहा पीला सोना, किसी कॉरपोरेट का आपको ऐसे चावल पड़ा दिखाई नहीं देगा जो इसी से निकलता है। ये किसान के साथ है। आज हम बैठे हैं 28 दिसंबर 29 दिसंबर की तारीख है और गेहूं आ चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, बुआई हो चुकी है, लेकिन इसका अभी उठान नहीं हुआ। फिर आते बात MSP डल्लेवाल जी के ऊपर। डल्लेवाल जी के आमरण अनशन को आज 1 महीने से ऊपर हो गया है। एक किसान है, हिंदुस्तानी है, बहुत ही अच्छे किसान नेता हैं। आज क्या निरंकुश सरकार है जो ये नहीं देख रही कि उस देश का नागरिक, उस देश का किसान इतने बुरे हालात में है, क्या सरकार बात भी नहीं कर सकती? इसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये समस्या तो है। अगर सरकार नहीं देखेगी तो हम विपक्ष की तरफ उम्मीद करेंगे, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं संसद में धक्का मुक्की में व्यस्त है। पिछले 10 दिन बेकार कर दिए, कभी उसने धक्का मारा, कभी उसने। कहाँ है मीडिया? अरे पिछले 10 दिन से आप देखिए जाकर, किसान वहाँ रोज तिल तिल मर रहा है। क्या उसके मुद्दे जरूरी नहीं है? क्या MSP जरूरी नहीं है? अगर ये फसल अच्छी नहीं हुई, जो परमात्मा की मेहर से बारिश से हो रही है, अगर ये अच्छी नहीं हुई तो देश को खिलाओगे कहाँ से? अगर किसान ही मर गया तो बोएगा कौन अनाज? और अनाज के बगैर दुनिया नहीं चलती। हुड्डा साहब, चलो विपक्ष की तो आपने बोल ही दिया, धक्का किसने मारा, किसको चोट लगी, कौन गिर गया, ये तो हुड्डा साहब बता रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों कहीं ना कहीं, विपक्ष तो आशाई थी, वो भी कहीं ना कहीं पानी में मिलती नज़र आ रही हैं किसानों की, क्योंकि वो तो छोटे छोटे मुद्दों को, लेकिन किसानों की आवाज़ वो भी नहीं उठा पा रहे। हुड्डा साहब, पंचायत हुई है और पंडेरवाल साहब यहाँ मौजूद थे। आपको लगता है ये आंदोलन में फिर जानना चाहूँगा, यहाँ मुझे लगता है MSP की बात नहीं हो रही अब की बार, यह चेहरा चमकाने की बातचीत चल रही है, संगठन खड़ा करने की बातचीत चल रही है। मैं उससे ऊपर, मैं उससे ऊपर, मेरा संगठन उससे ऊपर, ये बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। ये ऐसे ही खापों में देखने को मिला आज हमें। एक चल क्या रहा है, कैसे खड़ा कर पाओगे इस किसान आंदोलन को आप? हरियाणा का कहने के 0% अभी योगदान दिख रहा है मुझे, अब तक बहुत कम लोग दिख रहे हैं। कुछ देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि वहाँ उधर जाते हैं तो वहाँ हमें अहमियत नहीं दी जा रही, हमें कोई बुलावा नहीं आता, हमें कोई बुला नहीं रहा है। उधर हम टकेत साहब बात करें, चौडोनी, ओगरा, बहुत ही ऐसे संगठन हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, नहीं हम इनके साथ नहीं है भाई, देखो हमें कोई लेना देना नहीं है इनसे। तो ये आंदोलन कैसे चल पाएगा? कुछ लग रहा है आपको कि गति पकड़ेगा या चलेगा? क्योंकि पिछली बार हम फिर कहेंगे 450 संगठन थे, अब की बार मात्र ही 15-20 संगठन चल रहे हैं। सरकारों से टक्कर लेना 20 संगठनों की बस की बात थोड़ी होती है। लांबा साहब, इसके लिए मैं आपको एक चौधरी छोटूराम जी की बात बताऊंगा। चौधरी छोटूराम जी जब रोहतक प्रैक्टिस करते थे कोर्ट में, तो किसी जज ने ये कहा था कि आपकी खाप व्यवस्था क्या है? व्यवस्था हमारी भी है जुडिशरी। तब उन्होंने उसको बड़े अच्छे से कहा था, खाप वो है जो तुरंत बात को सुनती है, तुरंत अपराधी को पहचान लेती है, तुरंत न्याय करती है। और आपकी न्याय व्यवस्था झूठे गवाहों, झूठों पर आधारित होती है, गवाहों की गवाही में लंबी चलती है और न्यायवादी को न्याय मिल नहीं पाता। तो ये जो तकरार हो रही है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन ये तकरार इसलिए अच्छी है, खाप पंचायतों में खुल के बोलने का अधिकार होता है दोनों पक्षों को, ताकि खाप पंचायत जज कर सके, उसे पता चल सके कि मामला क्या है। हाँ बिल्कुल है, यहाँ आपसी संगठनों में भी तो मनमुटाव चल रहा है। बिल्कुल है, सब संगठन साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हमें लेना देना नहीं है, इन्होंने संगठन खड़ा किया था, ये जाने इनका काम जाने। उग्र साहब ने बोल दिया, टकेत साहब बोले आप खड़े हो जाइए, डल्लेवाल साहब आप अनशन को तोड़ दीजिए। तो ये सब क्या चल रहा है? अब लगता है आंदोलन अभी आपको चलने वाला है लंबा? हाँ बिल्कुल चलेगा, लेकिन एक जो पंचायत की परंपरा है वो सबको अपना पक्ष रखने की होती है। अभी पीछे आप धान देख रहे हैं, ये 11-21 है, इसमें 15-9 भी होगा अलग ढेरी। ये अलग अलग वैरायटी के धान हैं। ऐसे ही संगठन अलग अलग हैं, लेकिन चलने के, जैसे धान खाने के चावल सारा काम आता है, ऐसे ही संगठन अपना काम करते हैं। मुद्दे अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई एक ही है, MSP यहाँ के किसान की नहीं। फिर बात आती है हरियाणा पंजाब का किसान क्यों मुद्दा उठाता है? अरे यूपी बिहार पूरे हिंदुस्तान को MSP की
वो मिलेगी मांग। लेकिन फिलहाल तो पंजाब ही दिखाई दे रहा है, अब हरियाणा को भी हटा दीजिए। अब की बार तो पिछली बार हरियाणा ने सहयोग किया, आंदोलन सफल हुआ, नहीं तो पिछली बार ही पंजाब का आंदोलन सफल नहीं हो पाता। अब हम एमएसपी की बातचीत करें, यूपी का तो ना के बराबर सहयोग रहा है। अब की बार पिछली बार भी इतना सहयोग नहीं देखा गया, लेकिन पिछली बार पंजाब और हरियाणा का सहयोग पूरा था। अब क्या लग रहा है, ये कुछ जो चल रहा है अभी देख रहे हो आप भी जा रहे हो बॉर्डरों पे, तो ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसान दो राह पे खड़ा है, जाए या नहीं जाए, जाए या नहीं जाए, किसान असमझ में पड़ा क्या? नहीं, बिल्कुल जाएगा। और आज से 100 साल पहले की बात करोगे, जो 1938 में एक्ट आया था, चौधरी छोटराम लेके आए थे, उस भी वक्त भी पंजाब हरियाणा ही लड़ा था, पंजाब ही था ये सारा, तो यहाँ आया था। लेकिन उसका फ़ायदा बंगाल को भी हुआ था, जहाँ जहाँ कानून लागू हुआ। तो लड़ाई लड़ने की तो इनकी एक अपनी परंपरा है, ये कभी से लड़ते आए हैं, लड़ने वाली कौमें हैं। और हाँ, लेकिन सरकारों को ये चेताना बार बार जरूरी हो जाता है कि भाई कौन हक मांग रहा है, क्या मांग रहा है, किसान एमएसपी क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसका हक है। क्या कॉरपोरेट नहीं मांगता? कॉरपोरेट को क्या नहीं मिलता? उसकी लोन माफ़ी हर चीज़ मिलती है। कभी बारिश से कोई चीज़ आती है, कुछ उनके साथ दुर्घटना होती है, वो सब मांगते हैं। अभी संसद में जिसे बहुत बड़ी दुर्घटना बता रहे हैं आपसी धक्का मुक्की को, उनका बढ़िया हॉस्पिटलों में इलाज हुए हैं, उसका खर्चा हमने पे किया है। इस 10 दिन तक संसद उन्होंने नहीं चलने दी, वो खर्चा हम पे करते हैं। आम आदमी ये उगाकर ये देश से जाता है। इसी कृषि ने, इसी अनाज ने जब कोरोना था 3% प्लस दिया है जीडीपी को, प्लस एक ही चीज ने दिया है, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर, खेती। खेती आपको और पूरी दुनिया को खिला रही है, लेकिन किसान को आप बार बार मार रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो आपको नहीं लगता जो 3% प्रॉफिट दे रही थी वो ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी। हमारे साथ हुड्डा साहब मौजूद हैं। हुड्डा साहब, अभी एक एक्ट और आ रहा है, अभी लेटेस्ट सरकार लेके आ रही है। अभी आपका एमएसपी का मुद्दा चल ही रहा है, एक एक्ट और लेके आने वाली है सरकार, तो इस पे क्या कहेंगे, कुछ क्या लग रहा है? नहीं, सरकार तो बहुत से एक्ट लाएगी। मुन्ना जी, आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी। सरकार की एक ही साजिश है, ज़मीन हथियाने की, क्योंकि ये ज़मीन हमें चौधरी छोटूराम ने दिलाई है और कहीं नहीं है। ज़मीन का मालिकाना हक हरियाणा, पंजाब, यूपी और इधर ही है। या कुछ देश उस समय बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, या पाकिस्तान लाहौर हमारा हिस्सा था, वहाँ है। तो जो ज़मीन का हमारा कब्जा है, जब इनको अधिग्रहण करनी होती है तो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ ज़मीन के मालिक हम हैं। ये उसको हथियाएंगे, उसको हथिया के आपको धीरे 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 मजदूर बनाएंगे। 100 साल पहले हमारी क्या स्थिति थी? ऐसे ही किसान बैठा रहता था मंडी में, साहूकार आके फसल ले जाता था, जबकि उसको उगाता किसान था। आज भी वही परंपरा को धीरे धीरे लाना चाह रहे हैं कुछ कॉरपोरेट लोग, कुछ कॉरपोरेट, जो मैं नाम नहीं लूंगा, नाम विपक्ष लेता रहे, हमें किसानों के मुद्दे पर बात करनी है। लेकिन ये आप परंपरा देखोगे कभी से 1857 की जो लड़ाई देखेंगे, वहाँ से लेकर उसके बाद राजा महेंद्र प्रताप की लड़ाई देखोगे, उसके बाद चौधरी छोटूराम की लड़ाई देखोगे, उसके बाद चौधरी चरण सिंह की लड़ाई देखोगे। ये क्या है? ये हमारी 3 चीज़ों पे है, हमारी पगड़ी, हमारी मातृशक्ति और हमारी इकोनॉमी की लड़ाई है। अब कॉरपोरेट ये सोच रहा है इस इकोनॉमी से धीरे 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 किसान को बाहर करे और अपना कब्जा करे। तभी तो ये क्या था, गेहूं या धान आप देख लीजिए, पूरे मीडिया ने 13 महीने ये दिखाया कि हरियाणा पंजाब ही क्यों लड़ रहा है। अरे उस मीडिया को ये नहीं पता क्या, गेहूं जहां पैदा होता है वहां 8 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए। गेहूं ठंड में पैदा होता है, तमिलनाडु में गेहूं पैदा नहीं होता। इस पूरे हिंदुस्तान में जितनी गेहूं की प्रोडक्शन है वो 2 लाख करोड़ के आसपास है। इस गेहूं पे कब्जा कॉरपोरेट करना चाहता है, क्योंकि ये मुख्य अनाज है। अब जिस 25 लाख करोड़ आपने कॉरपोरेट को दे दिया, वो क्या करेगा? एक बार ये गोडाउन बना के और इनको खरीद लेगा, 2 लाख करोड़ का, 2.5 लाख करोड़ का खरीदेगा। खरीद के क्या करेगा? वो कॉरपोरेट कभी रेहड़ी नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा? फिर देश कहेगा, जैसे अभी अनाज की कमी हुई थी ना, देश में अनाज कमी हो गई, फिर मोदी जी कहेंगे ओ हो बाहर से नहीं लेना, मेक इन इंडिया लेते हैं, अपने अडानी इनसे लेंगे। वही अडानी उसी 2 लाख करोड़ को 6 लाख करोड़ में बेचेगा, यही देश खाएगा। मान लेते हैं। हुड्डा साहब, अभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम आंदोलन की बातचीत करें। मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा आपको, ये आंदोलन, हुड्डा साहब थे 10 साल,
तो एमएसपी को किसने रोका था? हुड्डा साहब ने दे देना चाहिए था एमएसपी को लेके। आज हुड्डा साहब के कई बार बयान आ जाते हैं, किसान बैठे हैं भाई, कभी सुन लेते हैं उनके भी हम। तो हुड्डा साहब तो उस समय उन्होंने मोहर मार के सरकार से करवा के, सब जगह उनकी ही सरकार थी, ऊपर नीचे। शायद ही वो एमएसपी कमेटी के चेयरमैन कुछ ऐसा भी बना रखे थे उस समय वो, तो उनको किसी ने रोका थोड़ी, अब दे दी थे एमएसपी। अब वो कहते हैं घी में वो माचिस की तिल्ली दिखाने का काम। बिल्कुल देना चाहिए था, ये उनसे गलती हुई है, इस गलती की उनको सजा मिली 14 में। लेकिन बार बार अब हमें क्या किया जा रहा है, मीडिया के द्वारा कांग्रेस बीजेपी में बांटा जा रहा है। ना हम कांग्रेस से ना बीजेपी से, मुद्दा क्या है? एमएसपी। राजनीति तो चल रही है पूरी, वो तो करेंगे। आपकी उसी बॉर्डर पे राजनीति, यहाँ पे राजनीति, खापों के प्रधान या आम व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से जुड़ा जरूर है। हुड्डा साहब मानिए, मैं मानता हूं। प्रदीप हुड्डा जी, ये तो आप मानते हैं ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुद्दा ये तो देखें एमएसपी का, आप कह रहे हैं उन्होंने नहीं दी, उन्होंने नहीं दी तो 2014 में उनकी 15 सीटें आई थी। और अब बीजेपी को हम क्या कह रहे हैं, या तो एमएसपी दे दो, नहीं तो तुम्हारी भी 15 सीटें आएंगी। सरकार से मांग तो करेंगे, मांग किससे करेंगे? आज आप मेरे को कोई बात कहते हो, हमारा हक बनता है भरोसा करना सरकार पे। अगर हम अपनी सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? और सरकार ने हमें बताया था, इसी किसानों ने, मतलब जो ये नेता हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, ये उस समय हमारे साथ आंदोलन करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इनको सारी ये कांग्रेस बातें दिखती थी एमएसपी की। तब ये गेहूं का भाव और बढ़िया मांगते थे, गन्ने का और बढ़िया मांगते थे, 24 फसलों पर भावांतर की बात करते थे। लेकिन आज वो बात कहाँ है? आज तो सत्ता में है, आज वो लागू कर सकते हैं, एक कलम से लेकर सकते हैं। मोदी जी की वही पहली बात, दो ही बातों पे मोदी सत्ता में आया था। पहली कलम से एमएसपी स्वामीनाथन C2 प्लस 50% दूंगा, और पहली कलम से 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। वहां जंतर मंतर पे जाकर देख लो, वही देश का जवान, वही देश का किसान आज भी मांग कर रहा है। हुड्डा साहब, चलो मान लेते हैं एमएसपी आपकी लड़ाई है, निरंतर जारी रहेगी, आंदोलन बिगड़ते टूटते आते जाते रहेंगे, संगठन नए बनेंगे, नए आएंगे जाएंगे, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक हम अभी बातचीत करें, अब की बार जो आंदोलन चल रहा है उसमें राजनीति ज़्यादा हैवी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है किसान आंदोलन पर। क्या लगता है? हाँ देखिए, राजनीति से हमेशा फिर बात आएगी सरकार की। राजनीति सरकार करवाती है। जब हाँ लोकतंत्र नहीं था देश में, अंग्रेज थे, तो अंग्रेज करवाते थे, उससे पहले मुगल करवाते थे। जिसको सत्ता चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्ति रखता है। हाँ वो व्यक्ति परेशान करेगा, लेकिन उसके बाद फिर किसान ताकतवर होके आएगा, किसान को पता जरूर चलेगा। ऐसी बात नहीं है, कोई चीज छिप नहीं सकती, लेकिन हर चीज में एक समय लगता है। आज किसान संगठनों का जो दौर चल रहा है, वो बुरा दौर इसलिए चल रहा है कि हमें ज्यादा चिंता इस वक्त की है कि डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा है, लेकिन लोग चिंतित नहीं है। लेकिन किसान को ये जरूर पता है, गेहूं की फसल 3 महीने की है और आम की फसल 10 साल की है। मुद्दा छोड़ेगा नहीं वो। हमें डल्लेवाल जी की चिंता जरूर है स्वास्थ्य की, लेकिन एमएसपी का मुद्दा नहीं छूटेगा। वो एट प्रेजेंट तत्काल का मुद्दा है, ये हमारा लंबा मुद्दा है, लड़ाई जारी रहेगी। अब चलते चलते मेरा क्वेश्चन, कल हाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे हम, मुख्यमंत्री सैनी साहब के, हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी जो नए बने हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल फिर कह रहे थे ये बात, 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। कई लोग, कई किसान नेता गुमराह कर रहे हैं, नहीं कहाँ दे रहे हैं एमएसपी। आप मंडियों में जाके देख लीजिए, सुन लीजिए, पूछ लीजिए, किसानों खाते में समय पे पैसा आ रहा है, खटके से पैसा दे रहे हैं हम किसानों के खाते में, जिसके फसल के अलावा सब्जी वगैरह होती है उसमें ही भरपाई कर रहे हैं हम। और क्या चाहिए किसानों को? हम किसानों के लिए, हमारे दरवाजे सरकार के 24 घंटे खुले हैं, किसान के हर सुख दर्द में हम साथ हैं, किसानों की कोई तकलीफ किसी प्रकार की होने नहीं दी जाएगी। तो फिर आंदोलन किस चीज़? हमारे एक कहावत है, बोलनिया के बूमड़े भी बिक जाए, ना बोलनिया के बेर भी नहीं बिके। तो ये बोलने वाले हैं, एक्चुअल क्या है डेटा उठाइए। जो अभी मैंने गेहूं की बात की, सेंट्रल पूल के अंदर 75% गेहूं पंजाब देता है, 24% हरियाणा देता है, 1% उत्तर प्रदेश देता है। सेंट्रल पूल में गेहूं हम हरियाणा पंजाब का किसान भेज रहा है। सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा की बात करते हैं। हमें एमएसपी चाहिए केंद्र से। हरियाणा में जो पैसा है, टैक्स का पैसा, वो हरियाणा का आपका मेरा है।
वो उस टैक्स के पैसे से गेहूं खरीदते हैं कि एमएसपी देकर कर रहे हैं। जो गेहूं यहाँ एमएसपी पर खरीदते हैं, केंद्र गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को सस्ता बेचते हैं, वो कहते हैं हम इस प्राइस पे लेंगे। क्या यहाँ का किसान शोषित होने के लिए है क्या? घुमा फिरा के आंकड़े कर रहे हो। जो हरियाणा 3.5 लाख करोड़ डाउन है, पता है आपको? 4 लाख करोड़। ये अर्थशास्त्र समझाते नहीं है किसान को, लेकिन अब किसान पढ़ा लिखा हो गया है। ये 4 लाख करोड़ घाटे में क्यों है? ये मोदी के पास गया हुआ है। जो यहाँ का पैसा, टैक्स का पैसा आपका मेरा, उससे गेहूं खरीद दिया, यहीं के किसान का, यहीं के किसान को यहीं का टैक्स का पैसा महंगा पे कर दिया कि मैं करता हूं। लेकिन सेंट्रल पूल से आप क्या रेट ले रहे हो? इसको कौन पूछेगा? क्योंकि वो मोदी को भेजना है। मोदी क्या चाहता है? हरियाणा धीरे धीरे आंदोलन करता है डाउन हो। डाउन कैसे होगा? जो 70,000 करोड़ 2014 में हरियाणा के ऊपर कर्जा था, वो आज 4 लाख करोड़ हो गया है। ये ना मोदी को देना है, ना नायब सैनी को देना है, ना खट्टर को देना है। ये या तो प्रदीप हुड्डा को देना है, या मुन्ना लांबा को देना है, या ये खड़े इन किसानों को देना है। ये आपकी हमारी लड़ाई है, लेकिन हमें राजनीति का शिकार आज की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वो बरगला रही है, जानबूझकर बरगला रही है, ये कह कर कि हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। लेकिन मैं उस सरकार से ये पूछ रहा हूं आपके माध्यम से, क्या इन 24 फसलों पे वो केंद्र सरकार से एमएसपी ले रही है क्या? हुड्डा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बातचीत हो चुकी है, कई मुद्दे भी हमें और भी बातचीत करनी थी, लेकिन फिर भी आपके अगर कोई मैसेज, कोई सवाल, कोई पर्सन हुड्डा साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, पक्ष या विपक्ष के लोग सुन रहे हैं हिंदुस्तान में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख दीजिए क्या पूछना चाहते हैं इनसे, हुड्डा साहब से, क्योंकि काफ़ी लंबी बातचीत हो चुकी है। हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे आपका कीमती समय लिया। आपका थैंक यू, दिल से धन्यवाद। थैंक यू जी। तो हमारे साथ ये प्रदीप हुड्डा खास बातचीत बने हुए थे हरियाणा न्यूज़ 24। अब तो आपकी क्या राय इस बारे में? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।